सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम इलोंगेशन टू टर्मिनेशन। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट कैसे इनिशिएशन से इलोंगेशन फेज जाती है। तो उसमें हमने एक स्टेप किया था, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल पॉलीमरेज पॉजिंग। तो जो प्रॉक्सिमल पॉलीमरेज पॉजिंग है, इस फेज में हमने देखा था कि जब आरएनए सिंथेसिस हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 80 बेस पेयर, उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट लीड टू हॉल्ट, वो क्या होता है, वो पॉज हो जाती है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज में उस टाइम पे एक फैक्टर आता है दैट वी कॉल P-TEF-B। ठीक है, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सी टर्मिनल डोमेन में, देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, मान लीजिए बोलता हूँ कि दिस इज पॉल 2 आरएनए पॉलीमरेज 2, और ये इसकी सी टर्मिनल डोमेन, क्या है इसकी सी टर्मिनल डोमेन। इस सी टर्मिनल डोमेन हमने बोला था कि कुछ रिपीट्स हैं दैट इज हेप्टामेरिक रिपीट्स, जिसकी पोजीशन नंबर हेप्टामेरिक 7 है ना, जिसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 और 7, जो पोजीशन नंबर सेकंड है, फिफ्थ है और सेवन्थ है। ठीक है, वहाँ क्या था, सीरीन है। अब ये सीरीन को जो फिफ्थ और सेवन्थ पे है, इसको किसने फॉस्फोरेट किया था, इसको फॉस्फोरेट किया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की एक सब यूनिट दैट वी कॉल CDK7। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या हो गया, वो इलोंगेशन फेज में गया लेकिन पॉज हो गया। अब क्या हुआ, एक फैक्टर दैट इज PTEF-B है ना, PTEF-B। तो इस PTEF-B ने क्या किया, इसने जो सी टर्मिनल डोमेन का जो सेकंड था उसको भी फॉस्फोरेट कर दिया। ठीक है, अब ये फॉस्फोरेशन से क्या हुआ, इसकी एक्टिविटी से दो चीजें, एक कि जो आरएनए प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली 5' कैपिंग, हमने क्या बोला कि 5' कैपिंग वाले एंजाइम जो रिक्वायर्ड थे वो कहाँ चले गए, वो ऐड हो गए इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हमारे पास mRNA बन रहा है, देखिए दिस आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो मेजर है प्रोडक्ट दैट इज mRNA। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक है 3' एंड, ये हमेशा ग्रोइंग एंड होगा, और ये 5' एंड है, तो इसकी क्योंकि मॉडिफिकेशन, अगर आप मेच्योर mRNA को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें 5' एंड क्या होता है, कैप्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3' एंड में पॉलीएडिनाइलेटेड होता है। दूसरी चीज, इसमें क्या होते हैं, कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं, इसमें सारे एक्सोन और एक्सोन होंगे, मतलब कोडिंग सीक्वेंस होंगे। अब ये कैपिंग, एडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोसेस है, इसको हम आरएनए प्रोसेसिंग बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो साइड बाय साइड ही हो रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया कि 5' कैपिंग है। ठीक है, वो क्या होगा कि जैसे ही एंजाइम में रिक्रूट हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर सेगमेंट हमारे पास लेंथ का mRNA बन जाएगा, तो ये एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट इन सी टर्मिनल डोमेन, वो ट्रांसफर हो जाएंगे 5' एंड में और उसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होती है। समझने से पहले हम ये जान लें कि 5' कैपिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5' कैपिंग, है क्या ये। ठीक है, अब अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हैं, ये चीज, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इट रिप्रेजेंट 5' कैपिंग। अगर मैं बोलूं कि ये एक mRNA है, इसमें क्या है, इसमें ये कैप्ड पोर्शन है, इतना मैं कैप्ड पोर्शन दिखा लूं, तो अगर इसको इनलार्ज किया जाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें है क्या, देखिए पॉइंट याद रखना हमेशा कि है क्या। अच्छा, इसको समझने से पहले एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द फर्स्ट, याद रखना प्लीज, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड added will be
इन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। क्या बोला मैंने? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में बोला, ठीक है। अब ये भी समझ लेंगे थोड़ा सा, फॉस्फेट फॉर्म। देखिए इस आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को क्या नहीं चाहिए? प्राइमर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसको प्राइमर नहीं चाहिए। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, देखिए रिएक्शन जब भी होती है तो वो क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब अगर मान लो मैंने बोल दिया कि सपोज कोई भी न्यूक्लियोटाइड है वो 3 फॉस्फेट फॉर्म में होगा, उसके बाद जो होंगे ना वो क्या होगा? कोई फॉस्फेट होगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर एक फॉस्फेट होगा, फिर एक कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर फॉस्फेट होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर क्या होगा? एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, कोई फॉस्फेट होगा। मतलब कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट में, लेकिन जो बाकी सारे हैं वो किस फॉर्म में आए हैं? मोनोफॉस्फेट फॉर्म में आए, ठीक है। बाकी किस फॉर्म में? मोनोफॉस्फेट। बाकी किस फॉर्म में ऐड हो रहे हैं? मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पहले वाला किस फॉर्म में? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जो कैपिंग है, कैपिंग का मतलब पहली चीज याद रखनी है, आप पॉइंट लिखते रहेंगे। फर्स्ट चीज कि जो एंड होगा, कौन सा एंड? 5' एंड, ठीक है, वो क्या होगा? वहां पे हमेशा ग्वानोसिन होगा। क्या होगा? ग्वानोसिन। और अगर मोर लें 7 मिथाइल ग्वानोसिन, क्या होगा? 7 मिथाइल ग्वानोसिन। कौन सा? 7 मिथाइल ग्वानोसिन। अब ये 7 मिथाइल ग्वानोसिन है क्या? एक न्यूक्लियोटाइड के कुछ कंपोनेंट होते हैं। एक होती है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब मैं इसमें न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूं तो मैं फॉस्फेट ग्रुप यहां पे नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा नाइट्रोजन बेस की बात करूंगा और शुगर की बात करूंगा। तो अगर आप ये चीज देख रहे हो, ये चीज, ये पोर्शन सिंपल, इतना 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 छोड़ दो, ये पोर्शन देखोगे तो ये आ गई शुगर, राइबो शुगर। ये हमारे पास आ गए नाइट्रोजन बेस, जिसमें कि ये क्या है? ये ग्वानिन है। क्या है ये ग्वानिन है। इट रिप्रेजेंट इन ग्वानिन। जैसे नाइट्रोजन बेस कौन कौन से थे? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ये चारों के हैं नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 जो होगा किसका? राइबो शुगर का, वो हमेशा किससे अटैच होगा? किससे अटैच होगा? नाइट्रोजन बेस से अटैच होगा। अब इस ग्वानिन की जो 7th पोजीशन है वो क्या है? मिथाइलेटेड है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ग्वानोसिन की 7 मिथाइल जो है वो 7 पोजीशन के मिथाइलेटेड है। इसको हम इसलिए इसको ये क्या बोलते हैं? 7 मिथाइल ग्वानोसिन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वानोसिन, ठीक है जी, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। अब ये जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन है जो कि है ना, ये अटैच है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अटैच है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। किससे अटैच है? यहाँ पे अनयूजुअल क्या है? ट्राइफॉस्फेट ब्रिज है। क्या है ये? ट्राइफॉस्फेट ब्रिज है। ट्राइफॉस्फेट ब्रिज का मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल देखें एक न्यूक्लियोटाइड है ना, अगर जैसे आपने कहीं देखा होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड है ना, मान लो कि मैंने ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाया जिसकी कार्बन नंबर 1 पे क्या है? कोई भी नाइट्रोजन बेस है। अब ये हो गया पोजीशन नंबर 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4, और सिमिलरली यहाँ पे जाएगा कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड है इसको मैं अटैच करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। वो कैसे होगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और एक कार्बन नंबर यहाँ पे है 5, ठीक है। हमेशा क्या होता है? कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 दे फॉर्म एन बॉन्ड दैट वी कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनाते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? दे फॉर्म एन बॉन्ड दैट वी कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ अटैच है, किसके? एक फॉस्फेट है यहाँ पे, सिंगल फॉस्फेट, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि बना रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोला मैंने? फॉस्फोडाइएस्टर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस गुड हैंड राइटिंग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक नहीं है भैया, यहाँ पे 3 है ना। क्या है? 3 है, और वो भी कार्बन नंबर 5 और ये भी कार्बन नंबर 5, समझ रहे हो? इस शुगर का कार्बन नंबर 5 दूसरे शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच है,
और 3 फॉस्फेट बॉन्ड से। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी थी हमने लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि 5' एंड in 5' end there will be a 7-methyl guanosine. Second property, this 7-methyl, that is guanosine, attached with next nucleotide via 5' to 5' triphosphate, you can say linkage or you can say bridge. अब थर्ड प्रॉपर्टी भी है एक। थर्ड क्या है, जो नेक्स्ट होंगे, है ना, नेक्स्ट 2 होंगे। ठीक है, ये मान लो मैंने बोला कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, मतलब इसके बाद जो फर्स्ट हो गया, इसके बाद ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, इनकी जो पोजीशन नंबर 2 है, इनकी जो पोजीशन नंबर 2 है, दैट इज ऑल्सो बीइंग मिथाइलेटेड। मतलब द नेक्स्ट 2 nucleotides are also methylated, लेकिन कहां पे, एट पोजीशन नंबर 2 ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कैसे रिएक्शन होती है उसको पढ़ लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक डायग्राम। ठीक है, वो बना लेते हैं। तो अब जैसे हमने बात की कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, जैसे इलॉन्गेशन फेज में, तो उसमें जो mRNA निकला, मतलब जो बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे, 5' एंड पे, और यहाँ पे हमारे पास RNA पॉलीमरेज 2 जिसकी है C टर्मिनल। अभी ये स्टडी से देखा गया जो C टर्मिनल है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है कहाँ पे, जहाँ पे ये नियर बाय, मतलब जो 5' एंड है, या फिर हम बोले कि जो mRNA निकल रहा है, मतलब ये बोल सकते हो कि द C टर्मिनल डोमेन इज नियर टू द प्रॉक्सिमल ऑफ एग्जिट चैनल। क्या बोलेंगे हम, एग्जिट चैनल ऑफ RNA या फिर mRNA। ठीक है जी, जहाँ से mRNA निकल रहा था उसके नज़दीक ही कहीं पे होगी। उससे क्या होगा, जो हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड थे, कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड थे, फॉर द कैपिंग, ओके, दैट कैन वर्क एट द 5' एंड। ठीक है जी, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कहते हैं जो फर्स्ट एंजाइम होगा, जो फर्स्ट एंजाइम है दैट इज फॉस्फोहाइड्रोलाइसिस। जैसे कि हमने बोला कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा इज एडेड इन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है, जो पहला न्यूक्लियोटाइड वो किस फॉर्म, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। अब ये देखिए, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये होता है गामा। ठीक है, तो अब क्या चाहिए, हमने यहाँ पे ग्वानिन ऐड करना है। एडिशन होगी ग्वानिन की इन द मोनोफॉस्फेट फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब सेल क्या करेगा, रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी कि जो ये जो गामा वाला फॉस्फेट है, ठीक है, ये रिमूव होगा। अब इसको कौन रिमूव करेगा, फॉस्फोहाइड्रोलाइसिस। तो ये फॉस्फोहाइड्रोलाइसिस क्या करेगा, इट विल रिमूव द गामा फॉस्फेट फ्रॉम द एंड। अब ये रिमूव कर दिया, ये गामा फॉस्फेट आपकी हो गई रिलीज आउट। अब यहाँ रह गया 2 फॉस्फेट रह गए और एक नाइट्रोजन, मतलब जो भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे एंजाइम नेक्स्ट रहेगा दैट इज ग्वानिल ट्रांसफरेजेस। कौन सा एंजाइम है, ग्वानिल ट्रांसफरेजेस। अब ग्वानिल ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर करेगा ग्वानिन को एट द 5' एंड। अब इसमें भी अगर आप ये देखें, ये है अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो जो ग्वानिन के पास फॉस्फेट है ये इस फॉर्म में ऐड हो गया, जो हम अभी बात कर रहे थे, हो गया ना। तो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड होगा कहाँ पे, 5' एंड पे। अब करना है मिथाइल ग्रुप। देखिए पहला स्टेप था, क्या स्टेप था, ग्वानिन को ऐड करना, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है ग्वानिन को मिथाइलेटेड करवाना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा,
ग्वानिन को मिथाइलेटेड करवाना है, क्या करवाना है, थोड़ा साफ लिखते हैं, मिथाइलेटेड, ठीक है जी। वो कौन करेगा, वो करेगा एंजाइम ग्वानाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है। अच्छा, इसने तो ग्वानिन ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम क्या था, थर्ड एंजाइम था कि ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेजेस, क्योंकि 7 पोजीशन पे ऐड होना है मिथाइल ग्रुप, तो उसमें ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेजेस आएगा और उसने क्या करेगा, जो 7 पोजीशन है वहां पे क्या ऐड कर देगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो डोनर है या फिर जो हम बोले कि मिथाइल ग्रुप कहाँ से ड्राइव्ड किया, वो किया गया एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन से, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने बोला कि जो नेक्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे वो भी क्या होंगे, मिथाइलेटेड होंगे, कहाँ पे, सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस के। तो उसके लिए एंजाइम है 2O मिथाइल ट्रांसफरेजेस, वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइलेटेड करेगा, ठीक है जी। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है चलेगी अर्ली फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जबकि अराउंड 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड आपका आरएनए बन चुका होगा, मतलब एमआरएनए बन चुका होगा, तो साथ में साथ प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे जैसे हमको 5' मिला वैसी वैसी क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई, ओके। तो फर्स्ट जो होगी प्रोसेसिंग दैट इज 5' कैपिंग, ओके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइक टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।